हेलो। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। सबमिट लोगों ने क्यों नहीं करा? असाइनमेंट इतने कम लोगों ने सर सब वॉइस बहुत आ रही है किसी एंड से। हाँ सर, अदर वॉइस आ रही है। अभी आ रही है? अभी भी Yes, आ रही है sir. सर। Good morning, sir. ठीक है, अब आ रही है मेरी आवाज? हेलो। हाँ सर। Yes, sir. आ रही Yes, है। sir. आ रही आवाज है। आ आ रही रही है। असाइनमेंट सबमिट किया है, बाकी लोगों ने क्यों नहीं? Yes, sir. कर दिए। है। यस सर कर दिए हैं सर। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ मेरे सामने ओपन है, केवल 14 दिखा रहा है असाइनमेंट फॉर यूनिट 1। बाकी लोग कर दें, मैं एक दिन का टाइम और दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं इतने लोगों को ही मार्क्स दूंगा फिर असाइनमेंट के, बाकी लोगों के 0। ठीक है, तो जो लोगों ने अपलोड नहीं करा है मैं एक दिन का टाइम और दे रहा हूँ, तो आप लोग उनको उसको अपलोड कर देना असाइनमेंट फर्स्ट यूनिट का। और शॉर्ट टेस्ट भी, शॉर्ट टेस्ट कितने लोगों ने? शॉर्ट टेस्ट का तो क्या ड्यूरेशन निकल गया है ना, जितने लोग। यस सर शॉर्ट टेस्ट हो गया। ठीक है, सर जैसे कुछ लोगों ने वो शेयर पोस्ट कर दिया है, जैसे असाइनमेंट में एक तो प्राइवेटली सबमिट होता है, वो पोस्ट के थ्रू पूरी क्लास को सबमिट हो जाता है, शेयर हो जाता है। क्या बोल रहे हो? सर जैसे कि असाइनमेंट प्राइवेटली सबमिट होता है आवाज कट तो रही पूरी क्लास है, को शेयर हो जाता है, शेयर पोस्ट। आवाज कट रही है। सर वो बोल रहा है अब आ कि रही है बहुत सारे सही? बच्चों ने प्राइवेटली भी सबमिट करी है। अच्छा, मैं Yes, sir. एक बार देख लूंगा। हाँ, ठीक है, हाँ, ओके सर। ओके, चलिए स्टार्ट करें सेकेंड यूनिट। Yes, sir. यस सर। सेकेंड यूनिट जो है डेटा लिंक लेयर पे पूरा, अब हम डेटा लिंक लेयर के बारे में देखेंगे। अभी हमने फर्स्ट यूनिट में बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था पूरा कंप्यूटर नेटवर्क्स का, ठीक है। और अब हम सेकेंड यूनिट जो स्टार्ट करेंगे विल बी प्राइमरीली फोकस्ड ऑन डेटा लिंक लेयर एंड इट्स फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे? बेसिकली डेटा लिंक लेयर के क्या क्या डिज़ाइन इशू, या डिज़ाइन इश्यूज को ही हम फंक्शंस बोलते हैं बेसिकली। फिर सर्विस कौन कौन सी प्रोवाइड करता है, फ्रेमिंग क्या है, फ्रेमिंग के मेथड्स क्या है, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, फिर फ्लो कंट्रोल की टेक्निक्स, एरर कंट्रोल की टेक्निक्स, ठीक है। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, गो बैक एंड ARQ, पिगी बैंकिंग, पाइपलाइनिंग, ये सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो फंक्शंस हमने जिनका ओवरव्यू देखा था फर्स्ट यूनिट में, डेटा लिंक लेयर में देखे थे ना हमने बहुत सारे फंक्शंस, ठीक है। यस सर। फ्रेमिंग देखा था आपने, फिजिकल एड्रेसिंग देखा था आपने, फिर आपने फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, हमने इनको एक ओवरव्यू डिस्कस किया था, एक एक दो दो लाइन का एक फंक्शन डिस्कस किया था। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं ये सारे फंक्शन, या कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं ये सारे डेटा लिंक लेयर के फंक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन तो हम डिस्कस कर ही चुके थे कि डेटा लिंक लेयर बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है, टू अचीव रिलायबल एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एडजेसेंट मशीन्स, ठीक है। इट डील्स विद फ्रेम फॉर्मेशन, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एड्रेसिंग, लिंक मैनेजमेंट, ठीक है। रिलायबल कनेक्शन, एफिशिएंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है दो डिवाइसेस के बीच में, क्लियर है। अब हमने कुछ फंक्शंस देखे थे, उन्हीं को एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। एक तो फंक्शन मैंने ऐड कर दिया है इसमें, और जो हम आगे की यूनिट में डिस्कस करेंगे, जैसे सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क लेयर। अच्छा, एक चीज़ मैंने और डिस्कस करना था कि हर लेयर, वैसे आप बाय डिफॉल्ट ये तो अंडरस्टूड है कि हर लेयर क्या करती है, अपने ऊपर वाली लेयर से कम्युनिकेट करती है, ठीक है।
सेंडर एंड पे क्या कर रही है, वो ऊपर वाली लेयर से डेटा ले रही है, और रिसीवर वाली एंड में क्या कर रही है, अपनी ऊपर वाली लेयर को डेटा दे रही है। ठीक है, मेनली नीचे भी कम्युनिकेट करती है वो, बट हम मेन फोकस बोलने में ऐसा बोलते हैं टेक्निकली कि इट कम्युनिकेट्स विद द लेयर अबव इट। हर लेयर क्या करती है, अपने ऊपर वाली लेयर को कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्लियर है? तो उसमें से जो नेट डेटा लिंक लेयर है हमारी, वो नेटवर्क लेयर को क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? द मेन सर्विस टू बी प्रोवाइडेड इज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम द नेटवर्क लेयर और सेंडिंग मशीन टू द नेटवर्क लेयर ऑफ द रिसीविंग मशीन। क्या करना है उसको? सेंडर की नेटवर्क लेयर से डेटा को लेना है और उसको रिसीवर के नेटवर्क लेयर तक डेटा को पहुंचाना है। ये काम किसका है? डेटा लिंक लेयर का। क्लियर है? फिर हमने फ्रेमिंग डिस्कस करा था। फ्रेमिंग क्या करता है? रॉ बिट स्ट्रीम को पैकेट्स जो रिसीव होते हैं उनको फ्रेम्स में डिवाइड करता है। ठीक है, इट एड्स हेडर एंड ट्रेलर टू द फ्रेम। हेडर और ट्रेलर अटैच करते हैं, बेसिकली इंफॉर्मेशन अपनी उस पर अटैच कर देता है। ठीक है, एंड द हेडर विच इज टू बी एडेड टू द फ्रेम कंटेन्स द हार्डवेयर डेस्टिनेशन एंड सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और भी कुछ रिडंडेंसी बिट्स वगैरह, जैसा हमने डिस्कस किया था पहले की क्लासेस। फिर फिजिकल एड्रेसिंग में क्या करेगा? डेस्टिनेशन एड्रेस हेडर में ऐड करता है, और जो भी कनेक्टिंग डिवाइसेस है उस नेटवर्क में उन सबका एड्रेस मेंटेन करने का काम इसका है। फ्लो कंट्रोल हम डिस्कस कर चुके हैं, एरर कंट्रोल हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेस कंट्रोल हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मेन हम क्या करते हैं, अब इनको हम डिटेल में देखते हैं, इन्हीं सर्विसेज को, इन्हीं फंक्शंस को अब हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहली क्या सर्विसेज थी जो अभी हमने देखी? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क लेयर। कितने टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमारा डेटा लिंक लेयर? ठीक है, तो सबसे पहली क्या है? अनएक्नॉलेज्ड। सभी लोग म्यूट कर लें। ठीक है, सबसे पहले क्या सर्विस है? अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस। हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था ना, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विस क्या होता है, किया था ना? कौन बताएगा? कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। कोई बताएगा मुझे? कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड क्या डिस्कस करा था हमने? कौन बताएगा? बताओ, पुरानी क्लास में हमने डिस्कस किया था ना, बताओ। सर कनेक्शन ओरिएंटेड मैसेज सेंड करने से पहले ही कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, और कनेक्शन लेस में एट द टाइम ऑफ रनिंग वो डिसाइड करता है कि कौन से पाथ से हमें जाना है और फिर कनेक्ट होता है। बिल्कुल। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है? पहले से ही हम डिसाइड कर लेते हैं, सेटअप, कनेक्शन को सेटअप कर लेते हैं ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है, और उसी कनेक्शन को फॉलो करना होता है। कनेक्शन लेस में क्या होता है कि लॉजिकल कनेक्शन या कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है। ठीक है, हम बेसिकली क्या करते हैं? डेटा को भेज देते हैं, अब डेटा जैसे भी पहुंचना है पहुंच जाए। तो इसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्नॉलेज्ड और एक होता है अनएक्नॉलेज्ड। ठीक है, तो क्या होता है अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस में? हियर द डेटा लिंक लेयर ऑफ द सेंडिंग मशीन सेंड्स independent frames to the data link layer of the receiving machine. The receiving machine does not acknowledge receiving the frame. No logical connection is set up between the host machine. Error and data loss is not handled in this service. This is applicable in Ethernet services and voice communication. जैसे कि हम बात करते हैं, वॉइस कम्युनिकेशन हो रहा है, आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू बात करते हो, क्या होता है? आप फ़ोन लगाते हो, आपने बात कर रहे हो, अब बीच में क्या हो गया? आवाज़ ख़त्म हो गई, चली गई, तो कुछ उसका होता है क्या? जो आवाज़ गई वो तो गई ना, आप नहीं सुन पाते हो दोबारा, या तो आप सेंटर को बोलते हो दोबारा बोलो भैया, है ना? तो इसको बोलते हैं हम अनएक्नॉलेज कनेक्शन लेस सर्विस में। क्या होता है? आप सेंटर क्या करता है? डेटा को भेज देता है। ठीक है, अभी कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं है, उसने क्या करा? डेटा को भेज दिया। अब बीच में कनेक्शन जो भी रूट के थ्रू जाएगा वो पहुंचेगा। अब क्या होगा? मान लो उस मैसेज में 5-6 फ्रेम्स थी। ठीक है, 5-6 फ्रेम्स थी, तो क्या होगा? पांचों फ्रेम्स हो सकता है अलग अलग रूट से पहुंच रही हैं। ठीक है, अब पांचों फ्रेम क्या होंगी? कोई जैसे मान लो फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 थी। अब सीक्वेंस यही है, फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम। थर्ड फ्रेम पहले पहुंच गई, रिसीवर ने थर्ड फ्रेम अपने अटैच कर लिया, बाद में फ्रेम 1 पहुंची, फिर फ्रेम 2 पहुंची, तो कोई सीक्वेंसिंग भी मेंटेन नहीं किया।
तो अनएक्नॉलेज्ड में क्या होता है, एरर भी डिटेक्ट कुछ नहीं होता, एरर लॉस हो गया या डेटा लॉस हो गया कुछ भी नहीं होता, और मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये भी पता नहीं चलता है सेंडर को। तो सबसे बेकार सर्विस होती है हमारी अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस। कनेक्शन भी एस्टेब्लिश नहीं है और जो आप डेटा भेज रहे हो उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया जाता। एक्नॉलेज मतलब क्या होता है कि जब आप डेटा भेजते हो तो रिसीवर क्या करता है, उस डेटा को रिसीव करने के बाद एक मैसेज और भेजता है सेंडर को कि हाँ आई हैव रिसीव्ड द डेटा प्रॉपरली। ठीक है, तो इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट होता है कि डेटा अगर रिसीव करा है तो कैसा रिसीव करा है, एरर रिसीव करा है कि एरर फ्री रिसीव करा है ना, ये मैंने डिस्कस भी किया था एक बार। ठीक है, तो अनएक्नॉलेज कनेक्शन लेस सर्विस में कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता, देयर इज नो लॉजिकल कनेक्शन सेटअप बिटवीन द एडजेसेंट मशीन, है ना, सेंटर और रिसीवर के बीच में कोई लॉजिकल कनेक्शन सेटअप नहीं होता है, और डेटा बस भेज दिया जाता है केयरलेसली, और डेटा बस भगवान भरोसे कि हाँ भैया पहुंच जाएगा, पहुंचा तो पहुंचा, नहीं पहुंचा तो नहीं पहुंचा। तो एरर एंड डेटा लॉस भी हैंडल नहीं होता है इस टाइप की सर्विस में। ठीक है, तब कुछ एप्लीकेशन में होता भी है ऐसा यूज। आप रेडियो सुनते हो, रेडियो वाले तो अपना रेडियो से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, अब रिसीवर को अगर रिसीव करना है तो वो प्रॉपर नेटवर्क में जाए, प्रॉपरली उसको रिसीव करे, वो उसका है। अगर वो उनका मिस हो गया, रिसीवर को कोई गाना प्रॉपरली नहीं सुन पा रहा है, तो उसमें कोई रेडियो वाले को वो थोड़ी है कि नहीं सुन पा रहा है, नहीं सुन पा रहा है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शन लेस एंड अनएक्नॉलेज सर्विस। कनेक्शन लेस तो है ही है, और उसको कोई सेंडर से रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती। आया समझ में एग्जांपल आपको? तो जैसे वॉइस कम्युनिकेशन हो गया, अपना रेडियो ब्रॉडकास्ट हो गया, इस टाइप की सर्विस में क्या है कि अनएक्नॉलेजमेंट कनेक्शन लेस सर्विस होती है। अब दूसरी होती है हमारी एक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस। क्या होता है इसमें? हियर नो लॉजिकल कनेक्शन इज सेट अप बिटवीन द होस्ट मशीन, बट each frame sent by the source machine is acknowledged by the destination machine on receiving। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, कनेक्शन तो एस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन क्या है, इसमें एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है। डेटा अगर आप भेज रहे हो, रिसीवर के पास जैसे ही डेटा मिलता है, अब भले ही कैसे भी मिले, कहीं से भी मिले, वो ये जरूर भेजता है कि यस आई हैव रिसीव्ड द डेटा। तो एक एक्नॉलेजमेंट क्या भेजता है कि आई हैव रिसीव्ड द डेटा। If source does not receive the acknowledgement within a stimulated time, then it resends the track। इसमें क्या होता है, जैसे ही सेंडर क्या करता है, डेटा को भेजता है, तो क्या होता है, एक मान लो ए से बी तक जाने में 5 मिनट लगते हैं, सारे उनने सर्कमस्टेंसेस जोड़ लिए, है ना। जैसे आपको कॉलेज आने में, मान लो आपके घर से कॉलेज आने में आधा घंटा लगता है, फिर आप जैसे ही कॉलेज पहुँचते हो, आप अपने घर पे फ़ोन करते हो, यस मैं कॉलेज पहुँच गया। तो दैट इज द एक्नॉलेजमेंट विच यू आर सेंडिंग टू योर पेरेंट्स। ठीक है, आप कॉलेज, अब अगर आप उस आधे घंटे में आप वापस फ़ोन नहीं कर पाते हो किसी कारण से, 40 मिनट लग गए, तो क्या होता है, वहाँ से फ़ोन आ जाता है आपके घर से कि बेटा कॉलेज पहुँचे कि नहीं, आज तुम्हारा फ़ोन नहीं आया। वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि डेटा क्या होता है, सेंडर ने सेंड कर दिया, रिसीवर के पास उस डेटा के पास, डेटा क्या करता है, सेंडर क्या करता है, टाइमर स्टार्ट कर देता है कि मेरे ख्याल से इधर तक, वैसे तो मिली सेकेंड्स में काम होता है, बट हम एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं कि 5 मिनट लगेंगे सेंडर ए से रिसीवर बी तक पहुंचने में डेटा। अगर 5 मिनट के अंदर बी की तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, तो सेंडर ए क्या करता है, वापस से उस डेटा को रिट्रांसमिट कर देता है। आया समझ में? दोनों, अनएक्नॉलेज्ड और एक्नॉलेज। क्लियर है सभी को? आइडियली क्या होगा, ए ने डेटा भेजा, बी डेटा को रिसीव करेगा, बी क्या करेगा, उस डेटा के लिए एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ए को वापस कि यस मुझे डेटा मिल गया है। क्लियर है? अगर उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बी को डेटा नहीं मिलता है, तो बी क्या करेगा, डेटा जब मिला ही नहीं तो वो उसका एक्नॉलेजमेंट कैसे भेजेगा, ए क्या करेगा, उसको वापस से रिट्रांसमिट कर देगा। क्लियर है? एक्नॉलेज्ड एंड अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस। यस सर। सर ये उसी तरह से जिस तरह से व्हाट्सएप में ब्लू टिक का जो ऑप्शन आता है बिल्कुल हमारे बिल्कुल पास, बिल्कुल वैसे ही है। उसमें आपका, आपने जब सिंगल टिक भेजा तो अभी डेटा पहुंच रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत और मॉडिफिकेशन है। जैसे मैंने बताया, अब व्हाट्सएप ने अपने एप्लीकेशन के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर रखा है उस सर्विस को, है ना। जैसे इसमें टाइमर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, सेंडर ने डेटा तो भेज दिया उसकी तरफ से। अब जैसे सिंगल टिक है, मतलब अभी डेटा क्या है, वहाँ तक पहुँचा नहीं है। डबल टिक है, मतलब वहाँ पे डेटा पहुँच गया है।
और ब्लू टिक है मतलब रिसीवर ने उसको एक्नॉलेज कर लिया है। क्लियर है ना? अब आता है Yes, sir. एक्नॉलेज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। अब जैसे कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस मतलब पहले से ही कनेक्शन बना हुआ है। दिस इज द बेस्ट सर्विस दैट द डेटा लिंक लेयर कैन ऑफर टू द नेटवर्क लेयर। A logical connection is set up between the two machine and data is transmitted along this logical path. क्या करते हैं हम, पहले से ही हमने पाथ डिसाइड कर लिया है, लॉजिकल पाथ, कि भैया इस पाथ पे डेटा को भेजना है, ठीक है। और फ्रेम्स की हम प्रॉपर नंबरिंग करते हैं। अगर जैसे मान लो 10 फ्रेम भेजी तो 10 फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट आएगा, 10 फ्रेम भेजी तो 10 फ्रेम एरर फ्री रिसीव्ड हुई हैं कि कुछ एरर था, हर चीज़ का इधर पॉइंट टू पॉइंट हिसाब रखा जाता है। किसमें? एक्नॉलेज्ड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, ठीक है। तो फ्रेम्स आर नंबर्ड दैट कीप्स ट्रैक ऑफ लॉस ऑफ फ्रेम्स एंड आल्सो इंश्योर दैट फ्रेम्स आर रिसीव्ड इन करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो एरर का भी ध्यान रखा जाता है, सीक्वेंस का भी ध्यान रखा जाता है, कनेक्शन का भी ध्यान रखा जाता है। तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सर्विस। लेकिन अब जो बेस्ट है तो कॉस्टली भी होता है इसमें, ठीक है। तो इसलिए हर जगह यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे तो इसमें बेसिकली 3 डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। पहला क्या होता है? सेटअप ऑफ कनेक्शन। लॉजिकल पाथ है सेटअप बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ठीक है। फिर सेंडिंग फ्रेम्स एंड एक्नॉलेजमेंट होता है, ठीक है। फ्रेम्स क्या करते हैं? हम ट्रांसमिट करते हैं। ए के पास क्या होगा? एक उसी पर्टिकुलर पाथ से सारी फ्रेम्स जाएंगी, बी के पास रिसीव होंगी, बी क्या करेगा? उन हर फ्रेम के लिए एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। जब सारा एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगा तब जाके कनेक्शन रिलीज होगा। क्लियर है? सभी को क्लियर है ये तीनों सर्विसेज? यस सर। ठीक है। तो बेसिकली कनेक्शन ओरिएंटेड एक बार फिर बता दीजिए क्या ये कनेक्शन ओरिएंटेड एक बार फिर रिवाइज कर दीजिए। कनेक्शन ओरिएंटेड में बेसिकली क्या होता है कि आपको प्रॉपर एक पहले से कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। आप जैसे लैंडलाइन यूज़ करते हो तो आपको पता है यही नंबर है, इस नंबर से इस वायर के थ्रू ही डेटा ट्रांसमिशन होगा, है ना। मोबाइल में फ़ोन में क्या होता था? नंबर तो सेम है, डेस्टिनेशन तो आपका वही रहेगा, लेकिन रूट डिसाइडेड नहीं है। कनेक्शन उस टाइम पे क्या एस्टेब्लिश होगा, ठीक है। तो वो क्या है? एक्नॉलेज तो है लेकिन कनेक्शन लेस है। कौन सा? उस टाइम पे कनेक्शन। लेकिन जो आपका टेलीफोन लाइन है, फिक्स्ड लाइन, वो क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड है और एक्नॉलेज भी। क्लियर है? मोबाइल फोन Yes, का sir. आप जिस समय कहाँ पे अवेलेबल हो उस टाइम पे वहाँ पे कनेक्शन बनेगा, तो आप पहले से कनेक्शन नहीं बना होता है। लेकिन टेलीफोन में फिक्स लाइन है, फिक्स जगह, कनेक्शन ओरिएंटेड ऑलरेडी है, दोनों ही एक्नॉलेज्ड है। लेकिन फोन लगता है, आप बोलते हो आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है, फिर से ट्रांसमिट होता है, रिट्रांसमिट होता है डेटा। क्लियर है? तो कनेक्शन लेस अनएक्नॉलेज में तो कुछ भी नहीं होता है, पहुंचा के नहीं पहुंचा, ब्रॉडकास्ट हो रहा है रेडियो से सिग्नल, रिसीवर क्या कर रहा है? आपका रेडियो सिग्नल नहीं ले पा रहा है, आपको गाना ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप थोड़ी बोल पाते हो, आप एक्नॉलेजमेंट भेज पाते हो क्या रेडियो एफएम पे कि मुझे मैसेज प्रॉपर्ली रिसीव नहीं हो रहा है, दोबारा से गाना सुनाओ? ऐसा नहीं होता है ना। फोन कॉल में क्या होता है कि आप दोबारा बुलवा सकते हो। तो रेडियो वाला जो एग्जांपल हो गया वो गया अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस। मोबाइल फोन हो गया एक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस, और आपका फिक्स्ड लाइन मोबाइल कनेक्शन जो हो गया वो हो गया एक्नॉलेज्ड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड करवाता है कि किस टाइप का कनेक्शन होना चाहिए दो डिवाइसेस के बीच में। क्लियर है? समझ में आया पहला फंक्शन? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फ्रेमिंग। फ्रेमिंग हमने सिंपली देखा था कि ब्रेकिंग द बिट स्ट्रीम्स इनटू फ्रेम्स इज कॉल्ड फ्रेमिंग। बिट स्ट्रीम्स का क्या मतलब है? यहाँ पे वही जो हमारा यहाँ पे जो बिट स्ट्रीम्स का क्या मतलब है, जो मैसेज मैंने एम लेकर एक एग्जांपल नहीं बताया था, ऊपर से एम मैसेज है जो फॉर्म हुआ था, फिर हमारा वो M1 M2 में बन गया है पैकेट्स में, नेटवर्क लेयर के पास क्या हो गया? M1 M2 के पैकेट्स बन गए। तो वो बेसिकली क्या हो रहा है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जैसे ही हम मशीन में डेटा को डालते हैं तो इनिशियली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, बाइनरी बिट्स जिसकी हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज में, 0 और 1 के फॉर्म में। तो वही बिट स्ट्रीम्स की हम बात कर रहे हैं। मैसेज तो अभी भी मैसेज ही है, तो किस में कन्वर्ट हो गया है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर बिट्स में डील करता है, डिजिटल बिट्स में कन्वर्ट हो चुका है हमारा मैसेज। वही जो ऊपर से डेटा को हम फ्रेम्स में डिवाइड कर रहे हैं,
यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन क्या है, ब्रेकिंग द बिट स्ट्रीम्स इनटू फ्रेम्स इज कॉल्ड फ्रेमिंग। अब उन 10 बिट्स, मान लो अगर मैसेज जो है मेरा मैसेज m वो कैसा है, मान लो 1011001111 इस टाइप की बिट्स फॉर्म में है। इसको अब मैंने इधर ब्रेक कर दिया तो 1011 की एक फ्रेम हो गई, 0011 की एक फ्रेम हो गई। तो इसको अपन बोलते हैं फ्रेमिंग, है ना। जो भी मेरी मैसेज की बिट स्ट्रीम थी उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इट इज कॉल्ड एज फ्रेमिंग। क्लियर है? इन द फिजिकल Yes, लेयर sir. डेटा ट्रांसमिशन क्या करता है, इट इन्वॉल्व सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। वो क्या करता है, बिट्स लेगा और डेटा लिंक लेयर क्या करता है, उन बिट्स को फ्रेम्स में पहले पैक करता है और फिर इन फ्रेम्स को फिजिकल लेयर को देता है। इस सारी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं फ्रेमिंग। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Data link layer takes the packets from the network layer and encapsulates them into frames. ये पैकेट्स वही हैं जो ऊपर बिट स्ट्रीम लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या करते हैं, पैकेट्स को लेता है नेटवर्क लेयर से, उसको फ्रेम्स में डिवाइड करके इनकैप्सुलेट करता है फ्रेम्स में, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर बार डिवाइड करे, वो ऐसा का ऐसा पैकेट लेकर उसको फ्रेम में कन्वर्ट कर दे। हर बार ज़रूरी नहीं है कि डिवाइड करना ही फ्रेमिंग होता है ना। आप अलग से हेडर इन्फॉर्मेशन भी अटैच कर देते हो तो भी वो फ्रेमिंग कहलाता है, बट जनरली 99% केसेस में फ्रेम्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में या तो हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इफ द फ्रेम साइज बिकम्स टू लार्ज देन द पैकेट में बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल साइज्ड फ्रेम्स। जैसे अगर आपने पैकेट की फ्रेम बनाई, आपको लगता है फ्रेम साइज बढ़ गया है, आप उस फ्रेम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो और नंबरिंग कर देते हो। किसी किसी एप्लीकेशन में नंबरिंग करते हो, किसी किसी एप्लीकेशन में नंबरिंग नहीं करते हैं। कहीं पे फ्रेम सीक्वेंसिंग मैटर करता है, कहीं पे फ्रेम सीक्वेंसिंग नहीं ज़रूरत होती है। क्लियर है? जैसे स्मॉल साइज फ्रेम्स में फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल मोर एफिशिएंट, ठीक है। तो स्मॉलर साइज से क्या होता है, एफिशिएंट होता है, ठीक है। अब कैसा होता है फ्रेम, दिखने में कैसा होता है, बेसिकली इस टाइप से। आप जो नीचे इसमें क्या होता है, फ्रेम हेडर होता है, इट कंटेन्स द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ द फ्रेम। पेलोड फील्ड होती है, इट कंटेन्स द मैसेज टू बी डिलीवर्ड। ट्रेलर होता है, इट कंटेन्स द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन बिट्स। एंड फ्लैग होता है, इट मार्क्स द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द फ्रेम। क्लियर है? तो ये नीचे आप जो डायग्राम देख रहे हैं, बेसिकली इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक फ्रेम मैंने जो बनाई थी। तो मैंने नहीं बताया था, एक मैसेज को आपने M1 को बहुत सारे यहाँ पे हेडर बने हुए हैं, बहुत सारे आपकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन लगी हुई है, और ये पूरी क्या है, एक फ्रेम 1। ये उस फ्रेम 1 का टेक्निकली जो फ्रेम फॉर्मेट यूज होता है नेटवर्क में, ये वो है। पेलोड क्या है हमारा, मैसेज M। हेडर क्या है, जो भी हेडर इंफॉर्मेशन इसमें अटैच है, H1 से लेकर जो भी हमारी डेटा लिंक लेयर तक आई थी, वो पूरी हेडर्स इसमें अटैच है। ट्रेलर क्या कर रहा है, जो भी बिट्स एरर डिटेक्ट। अब देखिए आगे जब हम देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि वो जो भी मैसेज है हमारा 1011, क्या करते हैं, उसके साथ में कुछ एडिशनल बिट्स अटैच करते हैं, जिनको हम एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन बिट्स बोलते हैं। तो वो ट्रेलर के साथ में अटैच करते हैं। और ये जो फ्लैग, ठीक है, और जो हम ये फ्लैग्स लगाते हैं, ये क्या करते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग बताते हैं हमारे फ्रेम की। क्लियर है? इट मार्क्स द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द फ्रेम। तो वो कुछ एक हम देखेंगे कि कैसे फ्लैग्स वगैरह लगाते हैं आगे के दो मेथड्स जो मैं देखेंगे फ्रेमिंग मेथड्स में। तो उसमें हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग में लगा देते हैं फ्रेम, ठीक है। तो इस तरह से एक फ्रेम फॉर्मेट होता है। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? यस Yes, सर। sir. है ना। तो बेसिक, ठीक है। अब जैसे आगे हम देखते हैं, अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग भी होती है। किस टाइप की फ्रेमिंग होती है, एक होती है फिक्स साइज और एक होती है वेरिएबल साइज। फिक्स साइज में बेसिकली क्या है, आपने डिसाइड कर लिया कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, मान लो 4 वर्ड्स हैं तो आपको दो दो वर्ड्स के दो पार्ट में आपने फ्रेम बना दी। अब आपने फिक्स कर दिया है कि 2 वर्ड्स की एक फ्रेम बनेगी, ठीक है। अब मान लीजिए 5 वर्ड्स हैं, ठीक है, 5 वर्ड्स हैं तो 2 वर्ड्स की 2 फ्रेम तो बन गई। अब एक सिंगल वर्ड में क्या होगा, सिंगल वर्ड की फ्रेम बनेगी। तो एक्स्ट्रा क्या होगा, उस फ्रेम साइज को आपने 2 वर्ड्स के हिसाब से बनाया है, तो एक वर्ड्स के लिए क्या होगा, वो वेस्ट होगी साइज।
बेसिकली ये डिसएडवांटेज है। तो फिक्स साइज में बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले से ही फ्रेम साइज डिसाइड कर देते हैं। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आप अगर फ्रेम्स डिवाइड करते हो, मैसेज को डिवाइड करते हो फ्रेम्स में, तो आपको इस साइज में इस साइज का फ्रेम बनाना है। ठीक है, अब वो फ्रेम क्या हो सकता है, आपका मैसेज अगर छोटा है तो फ्रेम की साइज क्या होगी, वेस्ट होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। ठीक है, आपका क्या है, मान लो 1011 001, ठीक है, 7 है, और मैंने बोला 3 की फ्रेम बनेगी, 3 बिट्स एक फ्रेम में। मैंने क्या करा, फ्रेम 1 बनाई 101, फ्रेम 2 बनाई 100, और फ्रेम 3 बनाई किसके लिए, 1 के लिए। अब ये जो बाकी जो 2 बिट्स के लिए जगह थी, ये क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। लेकिन मेरा तो फिक्स साइज था, फ्रेम साइज तो मुझे इतना ही लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है फिक्स साइज में। तो द फ्रेम इज ऑफ फिक्स साइज एंड देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड बाउंड्रीज टू द फ्रेम, लेंथ ऑफ द फ्रेम इटसेल्फ एक्ट एज ए डिलिमिटर। तो इसमें क्या होता है, फ्रेम साइज तो आपको पता है कि 3 बिट का मेरा फ्रेम साइज है, तो जो भी फ्रेम रिसीवर एंड पे रिसीव होगी उनको पता है ये 3 बाइट का है, तो इसका फ्रेम यही है। तो इसमें अलग से आपको फ्लैग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है फिक्स साइज में। तो आपको पता है ये 3 बिट का है, बेसिकली एंडिंग और स्टार्टिंग बताने की जरूरत नहीं, 3 बिट का है मतलब ये फ्रेम है। इसमें ड्रॉबैक क्या हो जाता है, यही वेस्टेज ऑफ स्पेस, जो हमारी यहाँ पे 2 बिट एक्स्ट्रा वेस्ट हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, डेटा का वेस्ट होता है। इट सफर्स फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बेसिकली क्या होता है, डेटा का लॉस। जो भी जगह आप फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रही है। ठीक है, एक्स्ट्रा डेटा आप भेज रहे हैं, 2 बिट्स खाली भेज रहे हैं जिसमें कोई डेटा नहीं है, इट इज नॉन एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो इट ऑफर्स व्हेन डेटा साइज इज लेस देन द फ्रेम साइज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें पैडिंग करते हैं, अलग से बिट्स वगैरह अटैच करके, उसको हम बोलते हैं पैडिंग। अब नेक्स्ट क्या होती है हमारी, वेरिएबल साइज की फ्रेमिंग। इसमें हम पहले से क्या होता है, फ्रेम की साइज डिसाइड नहीं करते और फिक्स साइज भी नहीं होता है। हो सकता है जैसे अब यहाँ पे वेरिएबल साइज में हम क्या करते हैं, 1 बिट का फ्रेम बनाते हैं और उसको अकॉर्डिंगली उसको भेज देते हैं। बाकी 2 3 बिट की बन जाती है और दूसरी 1 बिट की फ्रेम बना के भेज देते हैं। वेरिएबल साइज था, आप 3 2 और 2 करके भी भेज सकते हैं। तो इसमें वेरिएबल साइज है। इन दिस देयर इज नो नीड टू डिफाइन एंड ऑफ फ्रेम एज वेल एज द, इन दिस देयर इज नीड टू डिफाइन। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या है, वेरिएबल साइज है तो आपको स्टार्टिंग और एंडिंग बताना पड़ती है, नहीं तो फिर रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि ये 1 बिट वाली फ्रेम है और ये 4 बिट वाली भी फ्रेम है। अगर 1 बिट वाली है फ्रेम 1 और 4 बिट वाली है फ्रेम 2, तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग और एंडिंग बतानी पड़ती है कि ये फ्रेम की स्टार्टिंग है और ये फ्रेम की एंडिंग है, वो अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो इसमें हम लेंथ फील्ड इंट्रोड्यूस करते हैं कि इतने लेंथ का होना चाहिए फ्रेम, और एंडिंग डिलिमिटर लगाते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग डिलिमिटर लगाते हैं जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके फ्रेम लेंथ। ठीक है, जैसे मैं इसको और क्लियर करता हूँ आगे एग्जांपल के थ्रू। जैसे सबसे पहला फ्रेमिंग मेथड है हमारा कैरेक्टर काउंट। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, कैरेक्टर काउंट में फ्रेम्स को किस तरह डिवाइड करते हैं कि जैसे दिस मेथड यूजेस ए फील्ड इन द हेडर टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द फ्रेम। है ना, आप लोग स्क्रीन जूम कर लेना थोड़ी सी ताकि आपको वो डायग्राम दिख जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द फ्रेम। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कैरेक्टर्स को स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले पढ़ देता हूँ। व्हेन द डेटा लिंक लेयर एट द डेस्टिनेशन सीज द कैरेक्टर काउंट, इट नोज हाउ मेनी कैरेक्टर्स फॉलो एंड हेंस वेयर द एंड ऑफ द फ्रेम। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आपने क्या करा, यहाँ पे मैं इसको बड़ा बना के बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 5 लिख रखा है, ठीक है, और यहाँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये ठीक है, और ये मेरी क्या है, फ्रेम 1। ठीक है, 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, मैं बस ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो एंड में 5, स्टार्टिंग में 5 लगा हुआ है, ये क्या बता रहा है कि देयर आर 5 बिट्स इन द डेटा या 5 कैरेक्टर्स इन द डेटा। तो कितने हैं, उस एक तो खुद जो वो है जो काउंट, और बाकी 4 जो डेटा के हैं।
इनको मिला के देयर आर 5 कैरेक्टर्स इन द फ्रेम। यहाँ से स्टार्टिंग में हो सकता है उसको अलग कलर मार्क कर दे वो, जब रिसीवर को भेजेगा फ्रेम। रिसीवर क्या करेगा, बस जैसे ही उसके पास फ्रेम आएगी वो स्टार्टिंग की ये देखेगा, स्टार्टिंग का बिट्स देखेगा। रिसीवर क्या देखा कि 5 लिखा है, मतलब इसमें 5 कैरेक्टर होना चाहिए। तो पहला तो एक वो खुद ही था और बाकी 4 इसके थे। तो रिसीवर क्या कर लेगा, इस 5 को हटा के इन 4 डेटा वालों को एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर है? जैसे अब यहाँ पे भी, यहाँ पे अगेन एक 5 है, तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ तक के डेटा को रिसीव करेगा और बाकी को एक्सक्लूड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के? अब यहाँ पे जैसे यहाँ 5 को मिला के ये बात, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे क्या है 8, तो नेक्स्ट 8 डेटा को यहाँ तक लेगा और फिर यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरह से कैरेक्टर काउंट मेथड वर्क करता है। तो जब फ्रेमिंग होती है नेटवर्क्स में, बहुत सारे अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं टू डिवाइड द पैकेट्स इनटू फ्रेम्स। दिस इज वन ऑफ द मेथड टू डिवाइड द पैकेट्स इनटू फ्रेम। क्लियर है? आ रहा है समझ में सभी को? हमने क्या करा, यस सर। मेरा जो ओरिजिनल मैसेज था, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मेरा जो ओरिजिनल मैसेज था बहुत बड़ा था। कंफ्यूजन तो अभी। हेलो 10 यस सर। ठीक है, मीटिंग अगर एंड, मैं पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। एक बार वीडियो ऑन कर लेना सभी फोटो के लिए। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लेना एक बार। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही ये हमारा 1010011 इस तरह से कोई मैसेज था बहुत बड़ा, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको फ्रेम्स में डिवाइड करा। तो मैंने 101 की फ्रेम लगाई, ठीक है। अब मैंने जब ये फ्रेम बनाई तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 4, ठीक है। तो अब रिसीवर के पास क्या पहुंची, ये फ्रेम पहुंची। रिसीवर ने क्या देखेगा, सबसे पहले यहाँ पे 4 को देखेगा। 4 मतलब देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन दिस फ्रेम। तो क्या करेगा, एक तो जो काउंट है उसका खुद का कैरेक्टर, और उसको हटा के बाकी 3 कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर लेगा एज ए डेटा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है ना? और इसके साथ में इंफॉर्मेशन तो रहती है, यहाँ की हेडर और टेलर अटैच्ड हैं जो हमने फ्रेम फॉर्मेट देखा। अभी सिर्फ हम ये जो लास्ट में जो बिट अटैच कर रहे हैं डिलीमीटर वो देख रहे हैं, बाकी तो इन्फॉर्मेशन अटैच है कि फ्रेम सीक्वेंस नंबर कौन सा है, बाकी चीज़ें कौन सी, ये हम देख रहे हैं कि बस आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रेम और उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं ये चीज़ की जाती है। क्लियर है? इतना समझ में आया ये मेथड? बस इतना ही है, बेसिक सिंपल मेथड है। आप क्या करते हो, फ्रेम्स को डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में, और उस कैरेक्टर का काउंट आप स्टार्टिंग में मेंशन कर देते हो, ताकि जब वो फ्रेम रिसीवर के पास रिसीव होगी, है ना, रिसीवर के पास हो सकता है कुछ 5 कैरेक्टर वाली हो, कुछ 10 कैरेक्टर वाली हो, उसको कैसे पता है? ये हम वेरिएबल फ्रेमिंग मेथड्स का देख रहे हैं। फिक्स्ड में तो क्या था, आप 3-3 के डिवाइड कर देते, फिक्स साइज है भाई। सेंडर और रिसीवर को पता है अगर फ्रेम आएगी तो उसमें 3 डेटा 3 बिट की फ्रेम ही आएगी और कोई फ्रेम नहीं आएगी। तो 3 बिट का उसको पता है कि 3 बिट है तो 3 बिट का डेटा ही होगा। सर फ्रेम्स हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। हाँ सर फ्रेम्स हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, बिट वाइज जितनी बिट की हमें चाहिए। थोड़ा जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर फ्रेम्स अपने हिसाब से बना सकते हैं सर, जितनी बिट की भी चाहिए हमें। हाँ, वो डिपेंड करता है उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो डिसाइड करती है एप्लीकेशन कि मुझे कितने बिट की फ्रेम डिसाइड करनी है। ओके सर। जैसे 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 फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, जब मूवी डाउनलोड करते हो, है ना, तो आपकी स्पीड बढ़ती घटती रहती है। कई बार आप एक बार में 10 MB डाउनलोड कर लेते हो, कई बार एक बार में 5 MB।
कई बार 2 MB कर पाते हो। तो उस टाइम पे Yes, क्या sir. है, अलग अलग फ्रेम्स आपके इस मशीन पे आ रही है ना, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, डिपेंडिंग ऑन बैंडविड्थ, डिपेंडिंग ऑन आपकी जो भी इंटरनेट सर्विस चल रही है उस टाइम पे, वो सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अलग अलग साइज की फ्रेम्स आपके पास आएगी। ये हम बिल्कुल इंटरनल वर्किंग देख रहे हैं। मैं तो आइडियल केस बता रहा हूँ, इस तरह से फ्रेम डिवाइड हो रहा है, इस टाइप से काउंट डिसाइड हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक मेथड, बहुत इजी मेथड है, बस आप कैरेक्टर काउंट। अब इसमें एक ड्रॉबैक होता है। इसमें क्या ड्रॉबैक होता है कि मान लो आपने ये फ्रेम भेजी, ठीक है। अब फ्रेम भेजने के बाद क्या हुआ, कुछ कोई भी वॉइस नॉइज डिस्टरबेंस के कारण या कोई भी एरर के कारण क्या हुआ, ये काउंट ही चेंज हो गया। यहाँ पे जो 4 था मेरा, वो जब रिसीवर के पास ये मेरा गया तो ये क्या गया 2, या फॉर एग्जांपल 5, और यहाँ पे क्या है 101। भले डेटा, कई बार क्या होता है या तो डेटा में मिस्टेक हो जाएगी, लेकिन इस मेथड में क्या होता है कई बार 5 ही पहुंचा, तो वो क्या देखेगा, 5 स्टार्टिंग में देखेगा रिसीवर तो, और वो क्या बोलेगा कि इसमें 5 डेटा होना चाहिए, ठीक है। और जबकि डेटा कितना दिखेगा उसको 3, तो क्या कर देगा, इस फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा कि फ्रेम एरर के साथ रिसीव हुई है। जबकि फ्रेम तो प्रॉपर रिसीव हुई थी, उसका जो काउंट वाला बिट था वो चेंज हो गया। समझ रहे हो? सर फिर तो फ्रेम स्किपिंग भी होती होगी सर। हाँ, फ्रेम स्किपिंग भी होती होगी सर, फ्रेम स्किप भी हो जाती होगी कई बार फिर इस हिसाब से। फ्रेम्स लॉस्ट हो जाती है ना, आपने फ्रेम भेजी, फ्रेम पहुंची ही नहीं, दैट इज नोन एज डेटा लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। तो हम केसेस देखेंगे, सारे केसेस देखेंगे क्या क्या होते हैं। फ्रेम लॉस्ट होती है, फ्रेम डैमेज होती है, फ्रेम एरर फ्री पहुंचती है ना। एरर फ्री अगर पहुंचती, एरर के साथ पहुंचती है तब क्या एक्शन लेना, वो हम धीरे धीरे आ रहे हैं उस चीज़ पे। अभी हम बेसिक सबसे स्टार्टिंग से, फ्रेम फॉर्म हुई है अभी, फ्रेम फॉर्मिंग के हम मेथड्स देख रहे हैं, आगे और चीज़ें देखेंगे, ठीक है। ये ओके सर। पूरी यूनिट आपकी इसी पे ही है। डेटा लिंक लेयर इसलिए पूरी अलग से यूनिट है, आप अभी पूरा देखोगे मैसेज कैसे पहुंच रहा है, बीच में और क्या क्या इश्यूज होते हैं, ठीक है। इसी के अभी हम 2-3 मेथड और देखेंगे आने वाली, अभी बंद हो जाए मीटिंग तो हम यहीं से आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो ये अभी हम आगे इसके और दूसरे मेथड देखेंगे। जैसे इसमें ड्रॉबैक है हमारा, तो इस ड्रॉबैक को कैसे दूर करते हैं, तो दूसरे मेथड्स आते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। अभी बेसिकली ये समझ में आया कि नहीं आपको, कैरेक्टर काउंट मेथड। अगर फ्रेमिंग में हम कैरेक्टर काउंट मेथड यूज करते हैं तो इस तरह से कैरेक्टर काउंट मेथड का यूज करके फ्रेम्स फॉर्म की जाती है। क्लियर है? और इसका डिसएडवांटेज क्या है? द डिसएडवांटेज इज दैट इफ द काउंट इज गार्बल्ड बाय द ट्रांसमिशन एरर, द डेस्टिनेशन विल लूज सिंक्रोनाइजेशन and will be unable to locate the start of the next frame. So this method is rarely used. क्लियर है? अब जैसे आपको इस फिगर में नीचे वाला दिख रहा है, ठीक है। अब ये फ्रेम मान लो एक साथ गई होती सीक्वेंस में, तो क्या होता, आप सीक्वेंस तो गड़बड़ा जाता उसका। यहाँ पे 7 लिखा है, वो क्या करता, 7 बिट्स को कंसीडर करता, तो आगे की 7 बिट्स को एज ए डेटा कंसीडर कर लेता। क्लियर है? तो जो डिफरेंट फ्रेम्स आ रही हैं वो क्या करेगा, उसके डेटा को एक्सेप्ट भी कर सकता है। बहुत सारे केसेस होते हैं इसमें। आप बस इसको समझने के लिए बेसिक इतना समझिए कि यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो आगे के जो भी मैसेज, जैसे ये सीक्वेंस बना हुआ है, इस सीक्वेंस को तो क्या करा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ठीक है, ये एक पूरा सीक्वेंस है डेटा का, आपने इसको बीच में क्या करा, इस तरह से फ्रेम्स में डिवाइड किया था, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। और आपने स्टार्टिंग में क्या कर दिया था, उसके काउंट लगा दिया था यहाँ पे। अब जैसे ही क्या होगा, वो काउंट गड़बड़ आएगा, तो वो क्या करेगा, अपनी फ्रेम के बाहर के डेटा को उस काउंट में काउंट करने लग जाएगा। आ रहा है समझ में? यस है ना। तो इस तरह से क्या होगा, मैसेज एरर के साथ पहुंचेगा, अलग फ्रेम सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, जो मैसेज पहुंचना चाहिए। जैसे सिंपल एक मैं बताता हूँ कि अगर मान लो हाई में 3 कैरेक्टर है, ठीक है, फिर आपने इसको लिखा हाउ, है ना। अब वो क्या करेगा, उसको 3 कैरेक्टर दिखाने अपने को इसके साथ में, लेकिन मैसेज में क्या पहुंचा कि 5 कैरेक्टर है इसमें, तो वो क्या